हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें जो भी जानकारी दी गई है मेरे द्वारा, वो एकदम ऑथेंटिक है और सही है। कतई फेक का उसमें ज़रा सा भी तिनका नहीं है। वही जानकारी मैं दे रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है। कुछ भी गलत नहीं है। मैं किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल रहा हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद डीवी करवाया है। मुझे खुद इंतज़ार है लेखपाल रिजल्ट का, पिछले 2.5-3 साल से इंतज़ार है। मैं खुद उत्साहित रहता हूँ जब कोई जानकारी मिलती है तो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पर जो ऑडियंस है उसको भी मैं शेयर करूँ। और कोई मेरा एम नहीं है, कोई भी बकवास या फेक जानकारी नहीं मैं शेयर करता हूँ। आप यकीन मानिए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं कोई फेक जानकारी साझा कर रहा हूँ, आप लेखपाल स्टूडेंट के इमोशन के साथ खेल रहा हूँ, अगर किसी को भी लगता हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भाई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, किसी के इमोशन के साथ खेलना मेरा कोई एम नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं अगली बात शुरू करता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है एक कट ऑफ जो है बहुत वायरल है। लेखपाल जो फाइनल रिजल्ट को लेकर कट ऑफ है, ये अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही हाई बताई गई है। जो इसमें कट ऑफ बताई गई है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसमें बताया गया है फीमेल SC ST कट ऑफ जो है, मतलब फीमेल SC ST कट ऑफ जो इसमें बताया गया कि ना के बराबर बढ़ेगी। यानी कि जो उसकी पहली लिस्ट डीवी की जारी की गई थी, उसी बुनियाद के ऊपर जो है, अगर किसी के मतलब जो वो डीवी के कट ऑफ था उसकी बुनियाद पर अगर 1 से लेकर 1.5 नंबर तक ज़्यादा है तो वो पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि उनका 100% सिलेक्शन होगा। यानी कि SC ST OBC, सॉरी SC ST फीमेल, OBC नहीं। यानी कि आप ऐसा समझ लें कि अगर SC का कैटेगरी का जो कट ऑफ था पहली डीवी की लिस्ट में 73.75 था, तो उसका मैक्सिमम 1.5 नंबर जोड़ने पर करीब 75.25 जो है कट ऑफ जा सकता है, ये बताया गया है। और ST का कट ऑफ जो गया था 66.50 गया था, तो मैक्सिमम अगर 1.5 नंबर हम जोड़ देते हैं इसमें, तो ये कट ऑफ जो है करीब 68 के आसपास जा सकता है ST का। स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका कट ऑफ 70.50 था, तो अगर हम 1.5 नंबर ये जोड़ देते हैं तो 72 कट ऑफ उसका फाइनल जा सकता है। और एक्स आर्मी का एक्स सर्विसमैन जो है उसका कट ऑफ जो है वो 66.50 था, अगर उसमें हम 1.5 नंबर मैक्सिमम जो है जोड़ देते हैं तो करीब 68, यानी कि एक्स आर्मी का एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ जो है 68 के आसपास फाइनल जा सकता है। वहीं महिलाओं का कट ऑफ जो है, जो पहली डीवी लिस्ट में जो 75.50 था, तो उसमें अगर हम ये 1.5 नंबर मैक्सिमम जोड़ देते हैं तो करीब 77 कट ऑफ जा सकता है महिलाओं का। लेकिन एक चीज़ और है कि ये भी बताया गया है कि महिलाओं का कट ऑफ 78 जा सकता है, यानी कि 4 स्लॉट और प्लस, ऐसा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि UR और OBC का कट ऑफ जो है, जो बहुत ही ज़्यादा बताया गया है और जिस पर ध्यान देने की बात कही गई है, उसमें UR का कट ऑफ बताया गया है कि 82.5 से 82.5 ±1 ये कट ऑफ जा सकते हैं। यानी कि अगर हम इसका रेंज लें तो 81.50 से लेकर 83.50 तक जो है UR का कट ऑफ जा सकता है। अगर ये कट ऑफ रहे, जैसे कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी है 83.50 UR की, अगर इतनी कट ऑफ यानी इतना स्कोर करने के लिए क्या करना होगा कि किसी भी स्टूडेंट को 100 क्वेश्चंस में से करीब करीब 87 सही करने होंगे और करीब करीब जो है 13 जो है उसके गलत होने चाहिए, तब वो काट पीट के करीब 83-50 के आसपास पहुंचेगा। मतलब इतना हाई स्कोर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ OBC का जो कट ऑफ है वो बताया गया है कि 81 ±1, यानी कि अगर हम इसको रेंज में लें तो 80 से लेकर 82 तक ये OBC का कट ऑफ जा सकता। अब इसमें क्या होगा कि अगर किसी ने 100 अटेम्प्ट लिए हैं तो उसमें से 86 उसके सही होना चाहिए और 14 के आसपास गलत होने चाहिए, तब उसका 82 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, जो कि मैक्सिमम है। दोस्तों, ये इतनी हाई कट ऑफ है कि बहुत सारे लड़कों को जो है, जो लेखपाल स्टूडेंट, उनको एक तरीके से हतोत्साहित किया है और दुखी भी किया है। अब इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि देखिए, जब 100 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किए हों, अगर 87 से 86 स्कोर किया हो तब ये कट ऑफ पर पहुंच सकता है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने 100 अटेम्प्ट ही ना किए हों, तब नंबर एक कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं इन 27,000 में से। दूसरी बात यह है कि ये कट ऑफ ऐसी बताई गई है कि ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट वो शक्तिमान हैं, मतलब सुपरमैन टाइप के हैं, उनसे गलतियां नहीं होती हैं, गलती होती नहीं है। मतलब वो पेपर गए और दे के चले, एकदम मार के चले, एकदम 100% में 100%, कुछ ऐसा कट ऑफ बताया गया है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या लेखपाल का पेपर का जो स्तर था मुख्य परीक्षा का, क्या हलवा था, एकदम बेकार था? भाई मैंने तो दिया था तो ऐसा तो नहीं था। आपको पता है कि उसका जो है, जो ग्रामीण वाला पोर्शन था
वो बहुत ही मतलब एक मॉडरेट टू टफ था पोर्शन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे थे। 25 क्वेश्चन बड़ी संख्या होती है, तो लेखपाल के पेपर एकदम हलवा नहीं था। क्या इतनी कटअप पॉसिबल है? एक चीज़ और हम देखते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि लोअर पीसीएस भर्ती जो आई थी 75 पोस्टों पर, पेट 21 के थ्रू ही भर्ती हुई थी, उसमें भी 100 क्वेश्चन थे। और आपको पता है कि उसमें 3 तरह की पोस्टें थी, यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्टें थी। सप्लाई इंस्पेक्टर की करीब 45 के आसपास पोस्टें थी, जबकि यूडीए एलडीए मिला के करीब 30 के आसपास पोस्टें थी। अब इन पोस्टों का हम फाइनल कटअप देखें कितना गया था। इसमें यूडीए का जो फाइनल यूआर कटअप मतलब जनरल का कटअप जो है 90 था, और एलडीए का जो है जनरल का कटअप फाइनल कटअप एलडीए का 89 था। ये इनकी कुल पोस्टें कितनी थी? 30। तब कटअप इतना जा रहा है 89, 90। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर का कटअप जो है उसकी कुल पोस्टें 45 थी, तब उसका कटअप 89.25 गया था। यानी कि 75 सीटों पर, कुल 75 सीटों पर 90 प्लस कटअप नहीं जा पा रहा है। यहाँ 8085 सीटें हैं और कटअप 83-50 के आसपास जा रहा है, लगभग 84 के आसपास। क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, मैं आखिर में आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं ये बता रहा हूँ। अगर किसी को मतलब गलत लगे तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है अगर इतना कटअप जा रहा है तो इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये हो सकता है कि नकल फिर बड़े पैमाने पर हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो एसटीएफ ने 15,000 का आंकड़ा दिया था ना, वो सही है फिर अगर इस रेंज में कटअप गई तो। चूँकि नॉर्मल कंडीशन में सही से पेपर होने की दशा में इतना कटअप जा ही नहीं सकता है, तब जब 8085 सीटें हों तब। दोस्तों, इन्होंने एक और बात बताई है। इन्होंने बताया कि लेखपाल का रिजल्ट जो है, इन्होंने बताया कि 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के मध्य आ सकता है। ये हर बार जो है अपना जो क्या कहते हैं जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट का जो डेट है वो बढ़ाते रहते हैं। बट मैं अभी से मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो है इसकी जो एक रिजल्ट की डेट है वो 27 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर के मतलब इन दौरान कभी भी किसी वक्त आ सकता है, क्योंकि आपका रिजल्ट, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका रिजल्ट तैयार है। तो दोस्तों, आप देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या ये इतनी कटअप जा सकती है जिस हिसाब से इन्होंने बताया है? मेरे हिसाब से तो मतलब ये पॉसिबल नहीं, इतनी कटअप नहीं जानी चाहिए। और कतई भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कतई पैनिक मत होइए। देखना पीडीएफ में जो है आपको कुछ और ही नज़र आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कटअप पर? अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।